नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछली बार एक वोटिंग पोल भिजवाई थी जिसकी बहुत सारी वोट्स में ये आया था कि अनुपमा की सीरियल की फुल स्टोरी बनाइए। आपकी चाहत हमारी चाहत। चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे। जी हाँ, अनुपमा सीरियल की फुल स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ इसी का, अगर आप इस सीरियल की बहुत बड़ी फ़ैन हैं तो। जैसे कि आप जानते हैं, ये एक बंगाली सीरियल की रीमेक है और मैं इसकी सारी एपिसोड्स देख चुकी हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी से हिंदी में आपको एक्सप्लेन करने की। एंड सीरियल की शुरुआत अनुपमा से होती है, जो कि एक हाउसवाइफ होती है। अनुपमा शाह, वनराज शाह की वाइफ, और उनकी एक फैमिली होती है, 3 बच्चे होते हैं एंड समर शाह बच्चा होता है, पाकी उसकी बेटी होती है और तोशु उसका बड़ा बेटा, जो कि अनुपमा की रेस्पेक्ट नहीं करते। पर बाद में उनकी माँ की स्ट्रगल देखकर वो भी उनकी माँ की तरफ लेने लगते हैं। वनराज शाह अनुपमा की कभी रेस्पेक्ट नहीं करता और ना ही अनुपमा से प्यार करता है। प्लस 9 साल से काव्या के साथ उसकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है, जिसकी अनुपमा की पता चलने के बाद ये सीरियल की स्टोरी शुरू होती है। और साथ ही साथ वनराज शाह की एक मम्मी पापा भी है, लीला और उसकी पापा, जो कि अनुपमा की सास ससुर। वो उन दोनों को अपनी मम्मी पापा मानती है और वो उनकी आगे आने वाले स्टोरी में भी ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले हैं दोस्तों। और इस सीरियल में एक साइड कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे कि किंजल, इस घर की होने वाली बहू, और उसकी माँ, जो कि विलन की टाइप निभा रही है, और वनराज शाह की बहन डॉली और उसकी पति और उनके बच्चे। ये सब इस सीरियल में को मनोरंजक बनाने के लिए और इस सीरियल का द्वारा हमें एक सीख देने के लिए एक फैमिली बनकर लड़ाई झगड़ा करते हुए हमारे पास आते थे। और यहाँ तक हो गई इनकी कैस्टिंग और फैमिली के बारे में। आप शुरू करते हैं इस सीरियल की स्टोरी लाइन। सीरियल की शुरुआत अनुपमा को एक हाउसवाइफ और अनएजुकेटेड वुमन की दिखाई देते हैं और उन्हें पता चलता है उनकी हस्बैंड वनराज शाह की अफेयर के बारे में काव्या के साथ 9 सालों तक उनकी शादी वाले दिन। मैं बहुत ही आगे बढ़ चुकी हूँ, पर इसके बीच में बहुत कुछ होता है। वनराज शाह अपनी गलती छुपाने के लिए बहुत सारी नाटक करते हैं और बहुत डरते रहते हैं कि कहीं काव्या के साथ उनके सच न बदल दें। काव्या और उनके पति के बीच भी कुछ प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं, जिसकी वजह से अनुपमा और वनराज के रिश्ते पर भी दरार पड़ते रहते हैं। और रही बात पता चलने की उनकी अफेयर के बारे में, वहीं से दोस्तों स्टोरी शुरू होती है। अनुपमा अपनी पैरों पर खड़े होकर काम करना चाहती है, तब जब उनकी अफेयर के बारे में पता चलने के बाद। समर सबसे छोटा भाई है, इसीलिए कुछ नहीं करता। पाकी अभी तक स्कूलिंग पूरी नहीं, इसीलिए उन घर का बड़ा भाई तोशु और उनकी बीवी किंजल ही काम करते हैं। वनराज शाह की नौकरी चली जाती है और वो धमकी देता है अनुपमा को घर की डाइवोर्स देने की, और पर फिर भी अनुपमा नहीं मानती, दोबारा वनराज के साथ उसके रिश्ते की एक्सेप्ट नहीं करती और अब एक डांस एकेडमी खोलती है, ऑनलाइन क्लासेस में डांस लेती है और एक बहुत बड़ा डांस एकेडमी खोलती है। वनराज शाह को तलाक दे देती है और वनराज ना चाहते हुए भी उस वक्त काव्या के साथ शादी कर लेता है। शादी करने के बाद अनुपमा वनराज की फैमिली के साथ ही एक ही घर में रहती है, जैसे कि उनकी बापूजी उसका घर एक हिस्सा अनुपमा के नाम, एक हिस्सा वनराज के नाम और एक उनकी छोटी बहन डॉली के नाम कर देते हैं। इसीलिए अनुपमा वही के साथ रहना शुरू करती है। बापूजी काव्या को बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते, पर जब बात तब एक्सेप्ट करती है जब अनुपमा बाहर जाकर काम करती है, और वो भी अनुज कपाड़िया के साथ। अनुज कपाड़िया इस सीरियल में नई एंट्री लेंगे और वो कॉलेज की अनुपमा पे क्रश रखते हैं। जैसे तैसे अनुपमा पे 40 लाख की लोन आती है, 20 लाख लोन
गराज के लिए और 20 लाख उनकी लापरवाही के लिए अनुज कपाड़िया आकर उनकी बिजनेस पार्टनर बनने के लिए तैयार होते हैं। पर उस बिजनेस पार्टनरशिप को एक्सेप्ट करने के लिए वनराज और काव्या एक शर्त रखते हैं कि तुम ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि वो तुम पर वो कॉलेज दिनों में अनुज को अनुपमा पर क्रश था। पर देविका आकर अनुपमा को समझाती है कि तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेनी चाहिए, और अनुपमा अपने लिए लड़कर अपनी फैमिली के साथ उस पार्टनरशिप के लिए साइन कर देती है। पर ऐसा नहीं है, पूरी फैमिली उसके खिलाफ है। उनका छोटा बेटा समर, फाकी, बापूजी और किंजल अनुपमा के साथ देते हैं, और ऐसे ही तैसे करते हुए अनुपमा और अनुज की दोस्ती बढ़ती जाती है। हाँ, वनराज हर किस कोशिश करता है अनुपमा को नीचा दिखाने का, उसे बदनाम करने का, अनुज को अनुपमा से दूर रखने का, पर ऐसा नहीं हो पाता। अनुज हर मायने में अनुपमा के साथ देते हुए नजर आता है। ऐसे ही हड़बड़ाल दोस्ती, प्यार, नफरत, इन सारी चीज़ों से अनुपमा घेर लेती है, और वनराज उसे डांटते रहता है, नीचे दिखाते रहता है। पर जैसे तैसे आगे बढ़ते हैं, अनुपमा को वनराज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और सीरियल की इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से अनुपमा के दिल में भी अनुज के लिए फीलिंग्स उठती है। पर अनुपमा की स्ट्रगल यही ख़त्म नहीं होता। मैंने बहुत कुछ स्किप कर दिया है, पर इसके बीच बहुत कुछ होता है। अनुपमा अनुज के साथ पार्टीज़ में डांस करते हुए, और अनुपमा की फैमिली फंक्शंस में अनुज को बुलाते हुए अनुज अनुपमा के छोटे बेटे समर की जान भी बचाता है, और उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने पर उसकी बहुत हेल्प भी करता है। वनराज शाह की नौकरी जाने की वजह से वो कैफ़े खोलता है, और वो बहुत ही लेफ्ट आउट फील होता है, जैसे कि उसकी पूरी फैमिली अनुज के गीत गाती रहती है, और उसके बच्चों की ज़िंदगी में वनराज की एक बाप होने के नाते जो जिम्मेदारी है वो भी उनके बच्चे जाकर अनुज से पूरी करवाते हैं। इसीलिए वनराज को अनुज बिल्कुल पसंद नहीं। पर कहते हैं ना, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। वनराज की कई सारी कोशिशों के बावजूद भी अनुपमा के दिल में अनुज के लिए फीलिंग्स उठती है, और वो जाकर पहले अपने परिवार को बताती है। पर उसकी परिवार वाले, जैसे कि माँ और वनराज, उसका बड़ा बेटा तोशु, इसे इनकारते हैं, और अनुपमा को बहुत बड़ी धमकियाँ भी देते हैं। पर अनुपमा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना बड़ा ड्रामा होने के बावजूद भी वो सबको संभाल कर उसके परिवार के साथ वो अनुज से शादी कर लेती है। पर यही स्टोरी ख़त्म नहीं होता, उनकी आगे की ज़िंदगी और उनके आगे की स्ट्रगल्स भी इसे दिखाए जाते हैं। जैसे कि उनकी फैमिली को बहुत तकलीफ़ होती है इन दोनों की रिलेशनशिप की वजह से, बीच में सोसाइटी की ताने को भी दिखाई देते हैं, पर फिर भी शादी कर लेती है, इवन दो जो कोई भी उसके साथ नहीं दे रहा। पर आगे जाकर सब लोगों को वो मनाकर शादी करेगी, सब लोग उसकी शादी में आकर उसे आशीर्वाद देंगे, और शादी के बाद भी उसके बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, क्या समाज कहेगी, और क्या एक मर्द और औरत के बीच फ़र्क नहीं होता, ये सब कुछ बहुत ब्यूटीफुली दिखाए जाते हैं इस सीरियल में। ये सीरियल बंगाली वर्जन बहुत ही मुझे पसंद रहा, इसीलिए मैं हिंदी में भी देखती हूँ। ये सीरियल बहुत बड़ा सीख देते हैं, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, क्या आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और नीचे बताइएगा कि आपको अगली वीडियो कौन सी सीरियल के टॉपिक में चाहिए। मैं उस सीरियल के टॉपिक में ज़रूर बनाऊंगी। आपके लिए मैं ये इतनी मेहनत कर वीडियोस बनाती हूँ, पर फिर भी मुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मेरे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचाना मत भूलिएगा। हम जल्द ही चैनल मोनेटाइज करेंगे। मुझे पता है आप लोग मुझे इतना सारा प्यार देते हो, पर इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ताकि सबके साथ ये इस सीरियल की फुल स्टोरी पहुंच सके। ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे हौसला बना सके। थैंक यू सो मच।